स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मैं आज बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड के बारे में। आपके सामने नाम दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूँ पिछले 5 दिनों से लगभग 7.5% की गिरावट देखने को मिल रही है इस स्टॉक में। अगर पिछले 6 महीने की हम लोग बात करें तो 57% का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। अगर हम लोग इलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड में डिविडेंड की बात करें, 2023 में इसने 0.4 पैसे का डिविडेंड दिया है। 2022 की बात करें तो वहां पर भी 0.4 पैसे का ही डिविडेंड दिया है। अगर 2012 की बात करें, 2011 की बात करें तो वहां पर 0.2 पैसे का डिविडेंड दिया है। अगर हम लोग टेक्निकल्स की बात करें, यानी कि 10 साल पहले किसी ने इसमें पैसा लगाया होता तो 10 साल के बाद इसमें अब तक कितना प्रॉफिट आपको मिलता हुआ दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं लगभग 22,887% का रिटर्न बना के दिया है। अगर हम लोग बात करें 2 सालों में तो लगभग 166% का। अगर 1 साल की बात करें तो 181% का। तो अगर हम लोग बात करें पिछले 5 साल का ही ऑन एवरेज 672% दिख रहा है, यानी कि पिछले 5 साल में अगर किसी ने पैसा लगाया होता तो पैसा उनका अभी तक 6 गुना हो गया होता। यानी कि अगर किसी ने 1 लाख लगाया होता तो उनका रिटर्न अभी 6 लाख का होता। अगर थोड़ा सा अगर हम लोग कंपेयर करें स्टॉक पी को इंडस्ट्री पी से, तो कहीं ना कहीं स्टॉक हमारा ओवर वैल्यू नजर आता हुआ दिख रहा है। आप देख पा रहे होंगे इंडस्ट्री पी 37.3 है और स्टॉक पी की बात करें तो 168 यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कर्ज की तो लगभग 131 करोड़ का कर्ज है इस कंपनी के ऊपर। अगर मैं बात करूँ प्लेज की तो 0% इसकी गिरवी शेयर है, यानी कि एक भी शेयर इसकी गिरवी नहीं है। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो प्रोमोटर्स के पास 50% की हिस्सेदारी है। एफआईएस की बात करूं तो 7.78% है। अगर डीआईएस की बात करूं तो 0.15% है। पब्लिक की बात करूं तो 42% है। यानी कि डीआईएस का अभी इसमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कम नजर आता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ बात करूं एफआईएस का तो पिछले 2 क्वार्टर से लगातार इसने अपना स्टेक कम करने की कोशिश की है। पब्लिक की बात करूं तो लगातार ये अपना स्टेक बढ़ाती हुई नजर आ रही है यहाँ पर पब्लिक। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रा ग्रीन टेक की टेक्निकल्स की तो 1 इंडिकेटर टाइम फ्रेम में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर न्यूट्रल नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूं मूविंग एवरेज इंडिकेटर के बारे में तो वहां पर भी इंडिकेशन कहीं ना कहीं न्यूट्रल नजर आता हुआ दिख रहा है। जहां पर हमारे 7 इंडिकेटर सेल का इंडिकेशन दे रहे हैं तो वहीं पर 7 इंडिकेटर हमारे बाय का भी इंडिकेशन दे रहे हैं, यानी कि 1 इंडिकेटर टाइम फ्रेम में न्यूट्रल नजर आता हुआ दिख रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो अगर मूविंग एवरेज की बात करूं 30 डेज की, 20 डेज की, 50 डेज की, तो यहाँ पर मिक्स रिव्यू आता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं इसको 1 वीक के टाइम फ्रेम में तो मैं 1 वीक के टाइम फ्रेम में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पे बाय का रिकमेंडेशन आता हुआ मिल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं इंडिकेटर में बाइंग सिग्नल दिखता हुआ मिल रहा है 1 वीक के टाइम फ्रेम में। अगर मैं मूविंग एवरेज की बात करूं तो मूविंग एवरेज भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाय का कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है। तो जो भी मैं दिखा रहा हूँ ये इंडिकेटर्स के हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ। और वहीं पर मैं ऑसिलेटर की बात करूँ तो ऑसिलेटर में 1 वीक टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं सेल का इंडिकेशन नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो 20 डे के मूविंग एवरेज की बात करूँ 1 वीक के टाइम फ्रेम में तो कहीं ना कहीं बाय का रिकमेंडेशन दिखता हुआ मिल रहा है, यानी कि जो इंडिकेशन है हमारा बाय का दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। मैं थोड़ा चार्ट पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको और क्लियर हो सके। अगर मैं 1 डे टाइम फ्रेम में बात करूं तो कहीं ना कहीं 1750 का जो लेवल है एक अच्छा सपोर्ट का यहाँ पर रोल प्ले करता हुआ दिख सकता है। अगर हम लोग सेकंड सपोर्ट की बात करें तो सेकंड सपोर्ट हमारा ये लेवल नजर आता हुआ दिख रहा है, जो कि कहीं ना कहीं 1600 का लेवल हो सकता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो इसने 1600 के लेवल को 2 बार टच करने की कोशिश की थी। यहाँ पे एक अच्छा सा कॉन्सोलिडेटेड रेंज दिखाया था, उसके बाद यहाँ पे इसने एक बार टच करने की कोशिश की थी, यानी कि 1600 जो है एक अच्छा मेजर सपोर्ट है। सेकंड सपोर्ट जो हमारा 1600 होगा और फर्स्ट सपोर्ट जैसे मैं बता रहा हूँ आपको 1750 के आसपास जो दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो 1750 का आप स्टॉप लॉस लेके आप एंट्री ले सकते हैं बिल्कुल इस स्टॉक में। आपने देख लिया पिछले कई समय से कितना अच्छा रिटर्न इसने बना के दिया है। तो अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो 1750 का स्टॉप लॉस लेकर आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक अभी लगातार बूम करता हुआ नजर आ रहा है आपको। जहां मार्केट में तेजी है वहां इस स्टॉक में भी कहीं ना कहीं 2 दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर मैं थोड़ा सा 1 वीक के टाइम फ्रेम में दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करूंगा। तो 1 वीक के टाइम फ्रेम में अच्छा सा रॉकेट बनता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। तो जो मैं सपोर्ट की जो पहला बात कर रहा हूँ तो ये जो सपोर्ट है जो 1600 का, ये एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर है जो मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ 1600 का लेवल। पहला सपोर्ट जो है मेरा ये लेवल है जो कि हमारा 1750 का लेवल है। तो आई होप ये आपको सपोर्ट क्लियर हो गई होगी। अगर फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आप एक्टिवेट भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर मैं 1 डे के टाइम फ्रेम में थोड़ा एक इंडिकेटर लगा के आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये स्टॉक जो है अभी इस रेड लाइन के बिलो है। तो रेड लाइन के ऊपर जैसे ही आएगा कहीं ना कहीं तो उसमें और तेजी हमें देखने को मिल सकती है, कि मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लेवल को आइडेंटिफाई कर पाए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो इस रेड लाइन के नीचे भी स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे ही ये स्टॉक इस रेड लाइन के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा तो कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बाय करने का दिख सकता है। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी आपको।
अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड में स्कोर कार्ड की, तो परफॉर्मेंस यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन भी हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ मैं अगर बात करूँ एंट्री पॉइंट की, तो यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करूँ तो आप देख पा रहे हो किसी भी तरह का फोरकास्ट एंड रेटिंग्स नहीं है, यानी कि किसी भी एनालिस्ट ने इसे अभी तक कवर नहीं किया है। इसलिए अगर आप थोड़ा वेट भी करना चाहते हैं या थोड़ा टाइम देना चाहते हैं स्टॉक में, तो बिल्कुल थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अगर आप एंट्री ले रखा है तो 1750, जो मैं जैसे बार बार बता रहा हूँ आपको, एक अच्छा स्टॉप लॉस आप रखिएगा जरूर से जरूर। मगर अगर स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से भी आप इस स्टॉक में पोजीशन ले रखे हैं तो आप 1750 का स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। अगर इसका फंडामेंटल एनालाइज करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनर की वेबसाइट पर जाकर वहां पर इसको एनालाइज कर सकते हैं। इसका फंडामेंटल्स जो भी क्वार्टर 3 के नतीजे या क्वार्टर 4 के नतीजे जो आप अगर देखना चाहें तो आप स्क्रीनर की वेबसाइट की मदद ले सकते हैं वहां पर। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी।